कमाल की बात है, न लोग यूट्यूब में हॉरर स्टोरी के नाम पर कुछ भी बनाकर डाल देते हैं और लोग उसे देखते भी हैं, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। चलिए, आज मैं आपको अपने गांव की कहानी बताती हूँ, जो बिल्कुल रियल है। सालों पहले हमारे दादा परदादा ने गलती की और उसका नतीजा गांव का हर एक इंसान आज तक भुगत रहा है। उस दिन के बाद से हमारे गांव में अनहोनी घटनाएं होने लगीं। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो जाती। रात के अंधेरे में अजीब आवाज़ें सुनाई देती और गांव में एक अजीब सी खौफनाक शांति फैल जाती है। यह तो केवल शुरुआत है। इस कहानी के और भी कई पहलू हैं, जिन्हें मैं अलग अलग भाग में साझा करूंगी। और हाँ, मैं बोल नहीं सकती, इसलिए मैंने एआई का सहारा लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले भाग के लिए जुड़े रहें। पंडितों के जाने के बाद सुबह होते ही सरपंच ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और वे पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। सरपंच ने उनमें से 4 लोगों को पेड़ पर चढ़ने को कहा। काफी मुश्किल के बाद वे चारों पेड़ के ऊपर चढ़ गए और जो उन्होंने देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे और वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहुत मुश्किल से लोगों ने उन्हें नीचे उतारा और फिर उनमें से एक ने जो बात बताई उसे सुनकर पूरे गांव वाले हिल गए। उसने बताया कि पेड़ के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा है और वहीं पर गांव के जितने लोग गायब हुए थे उनके शव पड़े हुए हैं। शव आधे से ज्यादा सड़ चुके थे। किसी के पैर नहीं थे, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के सिर नहीं थे। गांव के जितने भी जानवर गायब हुए थे वे भी वहीं पर थे और उनके शव भी सड़े हुए थे। इसी कारण से गांव में इतनी बदबू फैली हुई थी। यह सुनकर सारे गांव वाले हक्के बक्के रह गए। फिर सरपंच ने एक फैसला लिया। उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और पेड़ पर जितने भी शव थे सबको नीचे उतारकर इज्जत से उनका अंतिम संस्कार किया। गांव में एक अजीब सी शांति छा गई, लेकिन लोग अभी भी भयभीत थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। परी के श्राप ने गांव की हालत बद से बदतर कर दी थी और अब यह देखना बाकी था कि क्या यह श्राप समाप्त होगा या गांव के लोगों को और भी भयावह अनुभवों का सामना करना पड़ेगा। अंतिम संस्कार होने के 3 दिन बाद गांव में एक बहुत बड़ी बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ करने की आवश्यकता है। सभी लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया और गांव के हर एक इंसान ने पैसे, खाने के सामान, चावल, दाल आदि इकट्ठा करना शुरू कर दिया। चौथे दिन एक बहुत बड़े यज्ञ की घोषणा की गई। दूर दूर से पंडित और साधु आए। आसपास के गांवों में भी यह खबर फैल चुकी थी कि इस गांव में कुछ अजीब हो रहा है, जिसके कारण रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। आसपास के गांव वाले भी इस पूजा में शामिल हुए। यज्ञ दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक चला। इस दौरान लोगों ने खुशी मनाई, खाना खाया और उम्मीद की कि अब गांव में शांति आ जाएगी। पंडितों और बाबाओं ने सबको आश्वासन दिया कि अब उस दुष्ट आत्मा का प्रभाव इस गांव से हट चुका है और वह अब कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि गांव को बंद दिया गया है, जिससे अब कोई भी बुरी शक्ति यहां प्रवेश नहीं कर सकेगी। गांव वालों ने राहत की सांस ली और यह मान लिया कि अब उनकी परेशानियां समाप्त हो गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ डर और चिंता अभी भी गांव के लोगों के दिलों में बसा हुआ था, यह सोचकर कि क्या सच में यह श्राप समाप्त हो गया है या फिर यह महज एक अस्थायी शांति है। पूजा के बाद दिन बीते, हफ्ते बीते और महीनों तक गांव में शांति बनी रही। सबको लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और वह दुष्ट आत्मा गांव को छोड़कर जा चुकी है। न गांव में अब किसी इंसान की मृत्यु हो रही थी, न कोई जानवर गायब हो रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक रात बाहर से कुछ लोग आए, ठीक उसी तरह जैसे बरसात के मौसम में 3 लोग आए थे और गांव के एक घर में आश्रय लेकर परी के साथ दुष्कर्म किया था। इस बार 2 लोग थे। उनमें से एक काफी बूढ़ा था और एक माध्यम उम्र का लड़का था। वे लोग जानवर खरीदने और बेचने का काम करते थे और जानवर खरीदने के लिए इस गांव में आए थे। गांव वालों ने उन्हें रात गुजारने के लिए एक घर में आश्रय दे दिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों के दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। वे सोच रहे थे कि कहीं ये लोग भी उसी घटना से जुड़े ना हों जिसने गांव को श्रापित किया था। रात गहरी हो रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। गांव वालों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वे 2 लोग जिनके बारे में कोई नहीं जानता था, वे शायद एक नई मुसीबत का संकेत थे। अगली सुबह गांव वालों के लिए क्या लाएगी,
ये किसी को नहीं पता था। अगली सुबह लोग अपने खेतों में काम करने के लिए जाने लगे। तभी कुछ लोग दौड़ते हुए सरपंच जी के घर पहुंचे और चिल्लाने लगे। सरपंच ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे और इशारे से उन्हें पीछे चलने को कहा। सरपंच भी बिना चप्पल के उनके पीछे चल दिए। वे लोग तेजी से दौड़ रहे थे और सरपंच धीरे धीरे उनके पीछे चल रहे थे। सरपंच को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। कुछ देर में वे लोग पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर सरपंच के होश उड़ गए। एक इंसान पीपल के पेड़ से लटका हुआ था। उसकी छाती के बिल्कुल सामने एक बड़ी सी लोहे की रॉड घुसी हुई थी, जो उसके छाती को पार करके पेड़ में ढंसी हुई थी। उसके चेहरे पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उसे बीच से फाड़ दिया हो और जगह जगह से कुरेद दिया हो। वह पहचान में भी नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद दूसरा मुसाफिर जो उनके साथ आया था उठा और देखा कि उसका साथी कहीं गायब है। उसने बिना सोचे समझे बाहर निकल गया और दौड़ते हुए लोगों को देखकर वह भी उनके पीछे चल दिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि किसी की हत्या हो गई है और वह पेड़ के बीचों बीच लटका हुआ है। करीब जाकर देखने के बाद उसे पता चला कि यह तो उसका साथी है जो उसके साथ आया था। यह देखकर वह हक्का बक्का रह गया और फिर गांव में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। गांव वालों ने मिलकर उस शव को पेड़ से उतारा और एक बैलगाड़ी में लेकर उसे बाहर ले गए। उसके बाद गांव में एक बार फिर से दहशत, डर और खामोशी फैल गई। शाम 5 बजने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलने लगा। गांव वाले फिर से उस भयानक घटना की यादों में डूब गए और सबके दिलों में डर बैठ गया कि शायद वह श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी रात फिर से वही भयानक घटनाएं होने लगीं। जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं। इस बार एक बच्चे की आवाज भी आ रही थी जो रो रहा था। जिन लोगों की नींद खुली हुई थी वे ठंड के मौसम में भी पसीने से तरबतर हो गए। लोग समझ चुके थे कि वही दुष्ट आत्मा है और उसके साथ अब उसका बच्चा भी है। कुछ लोगों ने दरवाजे पर दस्तक की आवाजें सुनी। आवाज इतनी भयानक थी कि लोगों का दिल दहल गया। वे दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। गांव में एक बार फिर से डर और दहशत का माहौल बन गया। लोग सोचने लगे कि शायद पूजा और यज्ञ ने उस दुष्ट आत्मा को पूरी तरह शांत नहीं किया है, बल्कि उसे और भी क्रोधित कर दिया है। रात भर लोग डर के साए में रहे। अगले दिन सुबह होते ही सरपंच ने गांव में एक और बैठक बुलाई। इस बार लोगों ने तय किया कि वे किसी बड़े तांत्रिक या पंडित से संपर्क करेंगे जो इस दुष्ट आत्मा को हमेशा के लिए शांत कर सके। गांव के लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई और तुरंत ही तांत्रिक को बुलाने के लिए किसी को भेजा। अब सभी की उम्मीदें उस तांत्रिक पर टिकी हुई थीं। लोग सोच रहे थे कि शायद वह उनकी अंतिम उम्मीद है और केवल वही इस श्राप से गांव को मुक्त करा सकता है। लेकिन तब तक गांव के लोग रात को डर के साए में ही जी रहे थे, यह सोचते हुए कि अगली रात क्या नया खौफ लेकर आएगी। 3 दिन बाद तांत्रिक गांव पहुंचा। आते ही उसने गांव के हर गली, कूचे और रास्तों का मुआयना करना शुरू किया। वह चीज़ों को छूता, देखता और समझने की कोशिश करता रहा। रात होते ही उसने एक हवन कुंड तैयार किया और हवन करने लगा। इस बार लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि वे कई बार ऐसी पूजा कर चुके थे, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला था। वह आत्मा फिर से आ गई थी। काफ़ी देर हवन करने के बाद तांत्रिक ने बताया कि पिछली बार जो पूजा हुई थी उससे आत्मा काफ़ी हद तक शांत हो गई थी, लेकिन गांव में 2 नए लोगों के प्रवेश से वह फिर से भड़क गई थी। वह आत्मा जितना गांव के लोगों से नफरत करती है, उतना ही इस गांव में आने वाले हर एक नए इंसान से भी करती है। इसलिए उन 2 इंसानों को देखकर वह फिर से जाग गई और अपना आतंक शुरू कर दिया। तांत्रिक ने कहा कि उसे शांत करना आसान बात नहीं है, लेकिन वह गांव के हर एक इंसान को एक काला धागा देगा, जिससे वह आत्मा उनके पास नहीं आएगी और उन्हें सुरक्षित रखेगा। तांत्रिक ने हर एक इंसान की कलाई में काला धागा बांध दिया और फिर वहां से चले गए। गांव फिर से सामान्य हो गया। शाम होते ही लोग अपने अपने घर चले जाते और दरवाजे जोर से बंद कर लेते। रात को फिर वही आवाजें सुनाई देती, पर इस बार वह आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। जिन जिन लोगों के पास वह काला धागा था वे सुरक्षित थे। गांव वाले अब भी सतर्क थे, लेकिन तांत्रिक की दी हुई सुरक्षा के कारण उन्हें कुछ राहत मिली थी। वे अब भी इस उम्मीद में थे कि एक दिन यह श्राप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और उनका गांव फिर से खुशहाल हो जाएगा। अगला भाग जल्द आएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करें